इस वक्त हम लोग रक्सौल जंक्शन पे है, जिसका बोर्ड आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। और इसी स्टेशन पे उस जली हुई ट्रेन के इंजन को लाया गया है, जो हमारे सामने और आपको सीधी तस्वीरें में हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आइए, यही जली हुई इंजन है, इस इंजन में आग कैसे लगी और कहां कब और लगी, उसके बारे में जानकारी जुटाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। उससे पहले आप नीचे ये देख लीजिए, इस तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट के वजह से शायद इस ट्रेन में अभी आग लगी। लेकिन यहाँ पे अधिकारियों से जब पूछने पे बात किया गया तो अधिकारियों ने यह बताया कि हालांकि आग कैसे लगी उसके लिए टीम गठित कर दी गई, जांच के बाद ही कोई बात बताई जा सकती है। उन लोगों ने जवाब देने से साफ तौर पे मना किया। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, जिसको हम सीधी तौर पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आग तो बिल्कुल भयानक इस इंजन में लगी है, लेकिन सौभाग्य की बात तो यह है कि समय रहते इसे बचाने का प्रयास किया गया और पूरा ट्रेन जलने के बजाय केवल इंजन का ही कुछ पार्ट जल के रह गया। और अब ये जो खिड़की आप देख पा रहे होंगे, इसमें ड्राइवर साहब रहते हैं, जहां पे पायलट और लोको पायलट भी बैठे रहते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात तो यह है कि जैसे ही इस इंजन में आग लगी और आग लगने की सूचना इसमें बैठे पायलट और लोको पायलट को लगी, तुरंत उन लोगों ने मामले को संज्ञान में लाकर के ट्रेन को रोक दिया। लेकिन जब तक रोकते तब तक आग बेकाबू हो गया था और आग पूरी तरह से इस इंजन में पकड़ लिया था। लेकिन सूझबूझ और समझदारी की वजह से देखिए, आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया गया और मौका रहते आग को बुझा दी भी गया, लेकिन इंजन को जलने से बचाया नहीं जा सका। और इसका एक एक पार्ट जो है शायद जल चुका है, पूरा इंजन जल चुका है और इंजन बंद हो चुका है। और इसको अब जो भेलवा स्टेशन के थोड़ा सा पहले ये जो ट्रेन है सुबह 5:10 पर रक्सौल से चली और नरकटियागंज के लिए रवाना हुई थी। उससे पहले जब ये भेलवा स्टेशन पहुंचती, उससे पहले ही पुल संख्या 139 के पास पहुंचते इसमें धू करके अचानक आग लग गई, जिसकी सीधी तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही आग की लपटें ड्राइवर, लोको पायलट और पायलट को दिखाई दी, तुरंत वे लोग ट्रेन को वहीं पर रोके सभी यात्रियों को उतारने का प्रयास करने लगे और ये सूचना देने लगे कि आप लोग तुरंत इस ट्रेन को खाली कर दीजिए। और मौका रहते सभी लोग उतर भी गए। और यहाँ पे देखिए, फायर ब्रिगेड की आग बुझाने वाली कुछ जो सिलेंडर होती है, आग निरोधक दस्ता जो होती है, उसके सहायता से आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया। और जो लोको पायलट हैं, ये इस ट्रेन में जाकर के कुछ जरूरी वाली जो चीजें उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनको भी लगा कि आग बेकाबू है, ये तुरंत ट्रेन से बाहर निकले और दोनों लोग वहां से भागने का प्रयास करने लगे। अब इस तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालांकि यहाँ पे किसी प्रकार के जान माल की क्षति तो आम पब्लिक को नहीं हुई है, लेकिन केवल और केवल सरकारी संपत्ति जली है, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको रक्सौल जंक्शन से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रियल वाकई में ये जो आग लगा था, इससे बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा आपदा हो सकता था। लेकिन उससे पहले सूझबूझ और समझदारी के साथ पायलट और लोको पायलट को मानना पड़ेगा कि उन लोगों ने बीच रास्ते में ही ट्रेन को रोक करके सभी यात्रियों को किनारे में उतार दिया, जिसका सीधी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। और सभी लोगों की जान तो बच गई। उसके बाद अचानक रक्सौल जंक्शन पे उस ट्रेन को सूचना दिया गया और उस ट्रेन को रक्सौल जंक्शन पे, जली हुई ट्रेन के इंजन को रक्सौल जंक्शन पर लाने का प्रयास किया गया। और यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे तमाम बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा इसके जांच में जुटा दी गई है और टीम गठित करके यह प्रयास जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये जो आग लगी है, लगी कैसे। ये देखिए, इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कुछ भी बचा नहीं है। इंजन जो है पूर्ण रूप से जल चुका है और पूरा बोगी जलने का समय था, उससे पहले इन लोगों ने अपने प्रयास से इंजन को उस बोगी के ट्रेन के डिब्बा से कनेक्शन काट करके अलग हटा दिया और तब इसके आग के ऊपर काबू पाया जा सका। इन सभी तस्वीरों को देखिए, जरा गौर से देखिए कि किस तरह पूरी तरह से ये इंजन के जो आंतरिक पार्ट से पूरी तरह से जल चुके हैं। और आग की लपटें जो ड्राइवर के पास तक भी पहुंचने का प्रयास किया, उससे पहले ड्राइवर लोग अंदर से बाहर निकल गए थे। और ऊपर का भी छत भी देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा एक चीज जल चुका है। हालांकि समय रहते आग पे काबू पा लिया गया और उसको बचाने का प्रयास किया गया। यदि इस प्रकार नहीं होता तो शायद वहां पे बड़ी घटना हो सकती थी। आगे की और अपडेट के लिए देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।